स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएल क्लासेस। हम क्लास 11th का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। हम जान चुके थे सेट क्या होता है। सेट क्या होता था? सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैं पिछली वीडियो के हिसाब से मैं कुछ आगे इन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करूँगा। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख लें और इसके जो जनरल रूल्स है वो समझ लें। तो पहला क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइज 1.1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इनमें से कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, इसमें बताना है कि सेट कौन सा है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अगर हम इसका सेट बनाएं तो हम देखेंगे कि एक महीने कि एक साल में 12 महीने होते हैं, कि एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। तो लेकिन उसने बोला है कि कलेक्शन बनाना है उन मंथ्स का जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो जे लेटर से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? अगर मैं सेट बनाऊंगा, मैंने बताया कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं सेट को। तो जे फॉर जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। क्या और कोई मंथ जे से स्टार्ट होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ए एक सेट बन गया जिसमें मंथ जो है वो जी से स्टार्ट होता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, हम लिख ही नहीं सकते। कोई भी इंसान अगर इस सेट को बनाएगा तो यही सेट बना पाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो लिखेंगे इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में पूछा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के नाम, लेखकों के नाम बताने। देखिए, अगर हम बात करते हैं टैलेंटेड लेखक के बारे में, तो टैलेंटेड लेखक सभी के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? बिकॉज it can be vary from person to person। जैसे कुछ लोगों को प्रेमचंद की कहानियाँ अच्छी लगती है, कुछ लोगों को क्या पता चेतन भगत की जो राइटर है वो अच्छा लगता है। ऐसे ही हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम नहीं गिन सकते, क्योंकि सभी के लिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर या क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये बेस्ट या 11 बेस्ट क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में ये सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, कोई बहुत अच्छा बॉलर है, कोई बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, कोई बहुत अच्छा कीपर है। तो इसी तरह से हम इतने सारे बैट्समैन में से या क्रिकेटर में से टॉप 11 बैट्समैन नहीं चुन सकते, क्योंकि सभी के लिए वो अलग अलग हो जाता है। अगर मान लिया मैंने एक सेट बनाया जिसके अंदर मैंने दिनेश कार्तिक को भी रखा, लेकिन क्या पता मैंने एक थर्ड पर्सन से पूछा, भाई दिनेश कार्तिक को मैंने बेस्ट 11 में रखा है, तो उसके हिसाब से क्या पता वो बेस्ट 11 में सेट ना होता हो। इसीलिए ये भी हम बोलेंगे कि नॉट वेल डिफाइंड सेट। तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड सेट। क्यों? इट कैन बी वेरी फ्रॉम
पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो सभी के लिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उन सब का कलेक्शन। देखिए, किसी भी अगर क्लास की बात करें तो मैक्सिमम कितने बच्चे होते हैं, 30 होते, 40 होते, 50 होते, 60 होते हैं। ठीक है, गैदरिंग के हिसाब से होता है कितना बड़ा क्लासरूम होता है। तो उसमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो अगर आपकी खुद की क्लास है और आप उसके रेगुलर स्टूडेंट हो उस क्लास के, तो आप जानते होंगे कि आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, जानते होंगे ना। तो हम इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आप अपनी क्लास में सभी को पहचान सकते हो ना कि आपकी क्लास का कौन कौन मेंबर है, इसलिए बोलेंगे इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, आप सभी से, मैं किसी भी स्टूडेंट से अगर पूछूंगा तो आप सभी अपनी क्लास के सभी बॉयज़ के नाम बता सकते हो, इसलिए हम इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन सबके लिए सेम होती है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। लेकिन इसने बोला है नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है जो कि 100 से कम हो, तो 100 से कम बना दो, 1 2 3 4 एंड ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। 100 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसने बोला है लेस देन 100। तो मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा तो सभी बच्चे यही वाला सेट बनाएंगे, इसके अलावा कोई और सेट बन ही नहीं सकता, इसलिए बोलेंगे इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये सेट है। ठीक है, 6 पार्ट में पूछा है ऑल कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गए नॉवेल्स का कलेक्शन बताना है। देखो, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कुछ गिनी चुनी ही तो नॉवेल्स लिखी होंगी ना, और अगर वो नॉवेल्स एक पर्टिकुलर राइटर ने लिखी है तो उसको वेल डिफाइंड किया जा सकता है, उसको आसानी से उसका डाटा बना के उनको कलेक्ट किया जा सकता है, उनको एक जगह पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, बहुत इजी है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हम दोबारा आपको बताएंगे ज़रूर। 7th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है इंटीजर्स को, आप सब जानते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस सेट की कि ऑल इवन इंटीजर, तो ऑल इवन इंटीजर क्या होंगे, सारे इवन इंटीजर होंगे, -4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ये एंड नहीं होगा क्योंकि ये चलते रहते हैं, -∞ तक चलते हैं और +∞ तक भी जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि सारे के सारे जो इवन नंबर होंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और जीरो को भी उसमें इंक्लूड करते हैं इवन नंबर में, तो ये सारे के सारे वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएंगे। ठीक है, 8th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। देखो, ये जो चैप्टर है जो आप पढ़ रहे हो, सेट चैप्टर नंबर 1, इसमें कुछ एक्सरसाइज होंगी, उन सभी एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आप कलेक्शन कर सकते हो। किसमें गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस का एक सेट बना सकते हो, इसलिए इसको बोलेंगे कि इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये भी एक सेट है। ठीक है, तो इट इज़ अ सेट, तो ये सेट हो जाए क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट है। ठीक है,
इसके बाद है 10th पार्ट है, सॉरी 9th पार्ट है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं आपको इसका बेसिक रूल बता रहा था तब मैंने आपको ये वाला भी एक एग्जांपल देके बताया था कि एक सेट कैसे नहीं है, क्यों नहीं है। अगर हम बात करेंगे मोस्ट डेंजरस एनिमल की या मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की, तो भाई सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, सभी किसी भी इंसान के लिए डेंजरस एनिमल्स की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। किसी को सांप से ज़्यादा डर लगता है, किसी को बिच्छू से ज़्यादा डर लगता है, किसी को शेर से ज़्यादा डर लगता है, किसी को शार्क मछली ज़्यादा डेंजरस लगती है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी के लिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग है, इसके अलग अलग कलेक्शंस बनेंगे। अगर हम किसी पर्सन से पूछें, किसी दो पर्सन्स को बैठा के पूछें, तो उन दोनों का आंसर इसके लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैं बताया तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए, एक सेट दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है ए, जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बोले इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो इसमें 6 एलिमेंट है इस सेट में। इसमें बोला इंसर्ट करना है एप्रोप्रिएट सिंबल। ये मैंने बताया था, ये सिंबल जो होता है वो, ये सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या ये जो एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो उसके लिए कोई एप्रोप्रिएट इन दोनों में से कोई साइन लगाना है। अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है 5, क्या इस सेट में 5 है? बिल्कुल है 5। तो क्या 5 ए का एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है? बिल्कुल है। अगर है तो बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो इसमें 8 नहीं है, तो 8 ए सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ऐसे 0 भी नहीं है, क्योंकि 0 लिखा ही नहीं है, तो ये भी एलिमेंट नहीं है। 4 एलिमेंट है, इसलिए बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही। 10 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल गलत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। ये ध्यान रखना, ये बिलोंग्स टू का साइन है, अगर इसको काट दिया जाएगा तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। इसकी जो बाकी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। बाकी के लिए आप इसकी तैयारी करते रहो, और कोई डाउट हो तो कमेंट में अपने डाउट पूछते रहो, ठीक है। बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और उस पर बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आप जितने भी वीडियोस हम डालेंगे सभी आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू।